जय हिंद, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 1 फरवरी के लिए बायोलॉजी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। आपको एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए हैं फटाफट रैपिड करेंगे, ज्यादा तोड़ मोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। रैपिड फटाफट रिवीजन करेंगे, एक साथ हम लोग 70 क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कहता है पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन कहता है कि ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो हम कहेंगे जीन नियमन का। किसका करेगा? जीन नियमन का। किसका करेगा? जीन नियमन का। उसके बाद में अगर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जीन नियमन का करेगा। ठीक है ना, ऑपेरॉन किसका प्रदर्शित करेगा? जीन नियमन का। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से, क्या भाई, निम्न में से कौन नर युग्मक में संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? नर युग्मक में संयोजन करके क्या बनाता है? भ्रूण पोष बनाता है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, द्वितीयक केंद्रिका। कौन? द्वितीयक केंद्रिका। क्या भाई? द्वितीयक केंद्रिका। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, जीवाश्म समानता पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं? तलछटी चट्टान में। किसमें भाई? तलछटी चट्टान में पाए जाते हैं जीवाश्म। अग्नीय चट्टान में, रूपांतरित चट्टान में नहीं पाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं अवसादीय चट्टान में भी जीवाश्म पाया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं? ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं? देखिए एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पे कहेगा कि डीएनए के असंतत द्विगुणन के समय, लेकिन आप मारिए डीएनए के पश्चगामी सूत्र में भी और डीएनए के अंतत द्विगुणन के समय, दोनों के समय होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा भाई, मेरे को एकदम फटाफट हम लोग एक बार देख लेंगे कि मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं। एंटीबॉडीज किसमें बने होते हैं? तो ग्लाइकोप्रोटीन में। ऑप्शन ए किसमें बने होता है? ग्लाइकोप्रोटीन में। इस प्रकार से हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेंगे, है ना। इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है? जलीय पौधा हाइड्रिल्ला, ऑप्शन ए हो गया अकासिया। अकासिया जो है जलीय पौधा नहीं है। अकासिया कैसा? जलीय पौधा नहीं है। उसके बाद में कहता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, बहुत सारे सिंड्रोम हम लोग पढ़ते हैं, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो एक घट जाता है। और टर्नर सिंड्रोम फीमेल में पाया जाता है, ठीक है ना, 45 होता है। चलिए आगे, अफीम प्राप्त होता है। अफीम कहां से प्राप्त होता है? तो भाई देखिए इसका वैज्ञानिक नाम दे दिया है पैपेवर सोमनीफेरस। पैपेवर सोमनीफेरस। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? हाँ, पैपेवर सोमनीफेरस, है ना। चलिए बढ़िए आगे। वैज्ञानिक नाम थोड़ा सा तेज होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट कीजिएगा। बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है। तो बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है किसमें भाई? बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है अस्थि मज्जा में। किसमें भाई? अस्थि मज्जा में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एकदम फटाफट रैपिड रिवीजन, एकदम देरी नहीं। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी है? स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट जो होता है क्या होता है? संक्रमण अवस्था होता है। आगे, टीआई प्लाज्मिड निम्न में से किसमें प्राप्त होता है? ठीक है ना, किसमें प्राप्त होता है भाई? तो क्या हो जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम टिम्निफेरम। एग्रोबैक्टीरियम टिम्निफेरस। टिम्निफेरम फेरस है, ठीक है ना, इसको मतलब कि हो सकता है ना। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्राइजीन किस फसल को बॉलक्रीम से बचाता है ना। क्या भाई? क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कपास में। क्राइजीन किस फसल को बॉलक्रीम से बचाता है? तो कपास में। किसमें भाई? कपास में। कपास में। चलिए बढ़ते हैं, सामान्य कुट, है ना, कुछ है समापन कुट। समापन कुट है तो बताइएगा समापन कुट क्या होगा भाई? समापन कुट हो जाएगा हाँ, ये हो जाएगा सी आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। एकदम आगे कहता है अगला क्वेश्चन देखेंगे कि डीएनए द्विकुंडलित होता है किसमें? हमेशा वृत्ताकार, कि समांतर तथा पूरक, कि दोनों होगा, कि उसके बाद में प्रति समांतर तथा पूरक। तो हो जाएगा आपका प्रति समांतर तथा पूरक होता है। डीएनए द्विकुंडलित संरचना खोज किया था कौन? वाटसन और क्रिक किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी में हम लोग करेंगे, है ना, रिवीजन करना हम लोग। तो अंडाणु के कोशिका द्रव में कौन सी संरचना होती है? अंडाणु के कोशिका द्रव में कौन सी संरचना होती है? तो हम कहेंगे सेंट्रोसोम। क्या भाई? सेंट्रोसोम। अच्छा, क्वेश्चन नहीं कह रहा है ना,
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं कह रहा है तो यहां पे चलिए सेंट्रोसोम हो जाएगा। कहता है कि अंडाणु में कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है, तो हो जाएगा सेंट्रोसोम में। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आराम से कि प्रतिलेखन की क्रिया, क्या भाई, प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है ना, तो हो जाएगा आरएनए के पॉलीमरेज में। क्या भाई, आरएनए के पॉलीमरेज में। अब देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल करते तो कहते हैं कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन है, लेकिन हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट रिवीजन कर लेंगे, समझ ना। फिर उसके बाद में आप लोग को मतलब देखिएगा कि हम केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे डीएनए में कौन कौन से मतलब कि क्षार पाया जाता है, आरएनए में कौन कौन सा पाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे, रैपिड रिवीजन जुड़े रहे। कीटों तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं। कीटों तथा पंखियों के पंख क्या कहलाता है, असमजात अंग है। क्या है, असमजात अंग है ना। पक्षियों के और कीटों के जो पंख हो जाए है वो असमजात अंग है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रिलैक्सिन का स्राव होता है, किससे होगा भाई, रिलैक्सिन का स्राव किससे होगा, तो थायराइड ग्रंथि नहीं होगा, अपरा से नहीं होगा, हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम से हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम से हो जाएगा क्या, कॉर्पस ल्यूटियम से हो जाएगा आपका रिलैक्सिन का स्राव। चलिए बढ़ते हैं, 19 नंबर का था, शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी है। शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी, तो लाइकेन। ऑप्शन ए, क्या भाई, लाइकेन कहेगा। शुष्क अनुक्रमण में लाइकेन, शुष्क अनुक्रमण में कौन हो जाएगा, लाइकेन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में जल का भारी धातु प्रदूषक, जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है, तो आर्सेनिक और फास्फोरस दोनों हो जाएगा। नहीं, आर्सेनिक फास्फोरस नहीं होगा। देखते हैं, कुछ कह रहा है निम्न में से, पहले इसको मिटा दीजिए। चलिए कह रहा है निम्न में से जल का भारी धातु सूचक कौन है, तो हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि निकल भी हो जाएगा, आर्सेनिक भी। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं, अंडोत्सर्जन होता है। 21 नंबर क्वेश्चन, अंडोत्सर्जन होता है, तो अंडोत्सर्जन किस में होगा, तो अंडाशय में भी होगा और लगभग 14वें दिन होगा, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, लगभग 14 दिन और अंडाशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां है। ये ज्योग्राफी का आ गया क्वेश्चन, है ना। आपका रणथंभौर जो है राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां है, राजस्थान में है। गिर कहां है, गुजरात में है। गिर कहां है, गुजरात में है। चलिए बढ़ते हैं, मनुष्य के लिंग सूत्र, लिंग गुणसूत्र है। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कौन है, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स जो होता है फीमेल में होता है और एक्स वाई जो होता है मेल में होता है, तो आपका ऑप्शन डी, तो इसका आंसर डी। मनुष्य के लिंग गुणसूत्र हो जाएगा एक्स फीमेल में, एक्स वाई मेल में। चलिएगा अगला बढ़ेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन कि भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ है। भ्रमणशील मतलब घूमने वाला, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोसॉन। क्या हो जाएगा भाई, ट्रांसपोसॉन। क्या हो जाएगा, भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ है तो ट्रांसपोसॉन। उसके बाद में कहता है कि पेरीपैटस संयोजक कड़ी है। पेरीपैटस संयोजक कड़ी है, कौन सा, पेरीपैटस, तो हो जाएगा ऑर्थोपोडा तथा एनिलिडा के बीच। पेरीपैटस किसके बीच, ऑर्थोपोडा और एनिलिडा के बीच हो जाएगा। पेरीपैटस किसके बीच, ऑर्थोपोडा और एनिलिडा के बीच हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, ह्यूगो डू ब्रिज, यहां पर ब्रिज होगा। ह्यूगो डू ब्रिज ने प्रस्तावित किया था, क्या किया था प्रस्तावित, ह्यूगो डू ब्रिज, तो कहेगा उत्परिवर्तन के सिद्धांत, किसका, उत्परिवर्तन के सिद्धांत, है ना। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया था, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया था कौन, ह्यूगो डू ब्रिज ने प्रस्तावित किया था परिवर्तन का सिद्धांत, ये उत्परिवर्तन के सिद्धांत। अगला 27 कहता है ट्रांसजेनिक, क्या भाई, ट्रांसजेनिक हीरोडीन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, क्या भाई, ट्रांसजेनिक। क्या ट्रांसजेनिक किससे प्राप्त होता है, तो कहेंगे ब्रासिका नैपस से, ब्रासिका नैपस से प्राप्त होता है। चलिए तो फटाफट लगे रहेंगे, पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको ये एग्जाम के लिए बहुत रामबाण साबित होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एंट अमीबा हिस्टोलिका,
एंड अमीबा हिस्टोलिका निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो ये हो जाएगा अमीबियासिस, अमीबियासिस क्या हो जाएगा? अमीबियासिस, देखो अमीबियासिस है ना, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो भाई 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक पारितंत्र के ये दो घटक है, एक पारितंत्र के दो घटक है, कौन कौन है भाई? तो कहेगा जैविक और अजैविक, है ना? हाँ, तो हो जाएगा सी ऑप्शन, जैविक और अजैविक। पारितंत्र दो प्रकार के, जैविक और एक अजैविक। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर का आता है प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो कहेंगे प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता है तो अनिषेचक जनन, अनिषेचक जनन। प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता है तो क्या कहेंगे? अनिषेचक। क्या कहेंगे भाई? अनिषेचक। सुपोषण इसमें पाया जाता है, कहता है क्या भाई? सुपोषण इसमें पाया जाता है। सुपोषण किसमें पाया जाता है? तो कहेंगे पर्वत पर, कृत्रिम नहीं, झील में सुपोषण, है ना? झील में झील में, नदी में, तालाब में, ठीक है ना, सुपोषण पाया जाता है। क्या नंबर क्वेश्चन किए थे? चलिएगा 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भाई। कहता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2, डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 फेनोटाइपिक, एक होता है जीनोटाइपिक, होता है फेनोटाइपिक। बाहरी गुण को फेनोटाइपिक, आंतरिक को जीनोटाइपिक। तो आपका हो जाएगा 9331 सी ऑप्शन, 9331, है ना? कहता है अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या? 33 नंबर, किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है? किस पौधा का जो जड़ है नए पौधे का जन्म देता है? तो आपका हो जाएगा डहलिया। नीम तो भाई बीजे से होगा, है ना? क्या हो जाएगा? डहलिया, डहलिया। अगला क्वेश्चन इतना भार था, कैमा क्वेश्चन ऐसे कैसे होता है? अच्छा, इन्हें बस जा रहा है ना। चलिएगा, ओ माय गॉड। कहता है अंतः कवक मूल का, अंतः कवक मूल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? अंतः कवक मूल का कौन सा? तो हो जाएगा ग्लोमस। क्या हो जाएगा? ग्लोमस। क्या हो जाएगा? ग्लोमस। अंतः कवक मूल का निम्न में से कौन जो है उदाहरण है? तो ग्लोमस, ग्लोमस। कहता है अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? तो अम्लीय वर्षा का वायु प्रदूषण के कारण, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बढ़ जाने के कारण अम्लीय वर्षा होता है, ठीक है। कहता है धुएं धसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं? धसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा मरुद्भूमि में। क्या हो जाएगा? मरुद्भिद। मरुद्भिद मतलब कि मरुस्थलीय पर पाया जाएगा, उसको मरुद्भिद कहेंगे। चलिएगा 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। आर्क्योप्टेरिक्स, है ना? आर्क्योप्टेरिक्स किस काल में विकसित हुआ था? किस काल में विकसित हुआ था? तो हो जाएगा जुरासिक काल में। कौन सा काल? जुरासिक काल। फिर से देखेंगे, आर्क्योप्टेरिक्स जो है जुरासिक काल में विकसित हुआ था। और अगला 38 नंबर क्वेश्चन, अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति इनके कारण होता है, किनके कारण होता है? तो भाई मतलब कहेंगे साइटोटॉक्सिक टी कोशिका के कारण, साइटोटॉक्सिक टी कोशिका के कारण जो होता है अंग प्रत्यारोपण में अस्वीकृति होता है, अस्वीकार स्वीकार नहीं करता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नांकित किस परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा फेरिटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो कहेंगे सुनहरा धान में। किसमें भाई? सुनहरा धान में बीटा कैरोटीन और फेरिटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चलिए उसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले किसने प्रतिपादन किया था? जीनोटाइप और फिनोटाइप अवधारणा जोहानसन। कौन क्या था? जोहानसन। जीनोटाइप और फिनोटाइप सबसे पहले जोहानसन ने प्रस्तावित किया था। कहता है ऋतुस्राव चक्र के दौरान, ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन इनमें होता है। किसमें होता है? एंडोमेट्रियम में। किसमें भाई? एंडोमेट्रियम में। चक्रीय स्राव के दौरान चक्रीय परिवर्तन होता है किसमें? एंडोमेट्रियम में। किसमें? एंडोमेट्रियम में। चलिए अगला क्वेश्चन
एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका विश्लेषण किया जाता है? एमनियोसेंटेसिस द्वारा एमनियोटिक द्रव का किसका किया जाता है? एमनियोटिक द्रव का किया जाता है। एमनियोटिक द्रव का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, हृदय एकदम कितना भाई? हृदय है ना, हार्ट, यू आर माई हार्ट, है ना। हृदय का विकास होता है, ठीक है ना, कौन सा काल में? तो हो जाएगा मीसोडर्म। जब बनता है एक्सोडर्म, इंडोडर्म, तो मीसोडर्म के द्वारा क्या होता है? हृदय का विकास होता है। केसर, केसर निम्न में से किस पौधे से प्राप्त होगा? केसर जो है किस पौधे से? तो हो जाएगा क्रोकस, क्रोकस सटाइवस, क्रोकस सटाइवस। किसके द्वारा? क्रोकस सटाइवस के द्वारा क्या होता है? केसर का निर्माण होता है। आगे देखिएगा, नीलहरी शैवाल की विशेषता है? नीलहरी शैवाल की विशेषता नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम भी करता है। चलिए आगे बढ़ावेंगे। इंसुलिन की आणविक संरचना, ओ माय गॉड, व्हाई यू भागिंग। इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किया था? इंसुलिन की आणविक रचना का सैंगर। कौन भाई? सैंगर। इंसुलिन के आणविक संरचना खोज कौन किया था? सैंगर किया था। कौन किया था? सैंगर। सैंगर, साथ साथ बोलते चलो। सैंगर कहता है प्रेरित गर्भपात है, प्रेरित गर्भपात है, तो कहेंगे एमटीपी। क्या हो जाएगा? एमटीपी, प्रेरित गर्भपात है एमटीपी। प्रति जैविक सिफेलोस्पोरिन, प्रति जैविक सिफेलोस्पोरिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो कहेंगे कवक से। किससे भाई? कवक से। प्रति जैविक सिफेलोस्पोरिन किससे प्राप्त होगा? कवक से होगा। परजीवी आवृत्तिबीजी होते हैं, परजीवी आवृत्तिबीजी होते हैं, तो कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। अरे भाई पौधे ना है तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक परजीवी आवृत्तिबीजी प्राथमिक उपभोक्ता होगा। क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता। चट्टान पर बढ़ने वाले पौधे कहा जाता है? क्या कहेंगे? साइलोभिड। क्या कहेंगे? साइलोभिड। या तो कहा देगा लिथोफाइट्स। क्या कहा देगा? लिथोफाइट्स। और लवणीय पौधा कहेंगे तो लवणोभिद कहेंगे, ठीक है ना, जो मतलब कि जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं होगा छायाप्रिय हो जाएगा। और मरुस्थलीय में, चलिए ज्यादा डिटेल नहीं, बड़ी हम लोग काम बढ़ाते हैं। कहता है 51 नंबर क्वेश्चन, संवहनी उत्तक। क्या भाई? संवहनी उत्तक। संवहनी उत्तक तथा छल्ली में कमी होना किसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है? तो आपका ऑप्शन डी, अधिपाद। क्या हो जाएगा? अधिपादप। क्या हो जाएगा? अधिपादप। बाबू ना बढ़ो जल्दी जल्दी, है ना। मैंग्रोव क्षेत्र में, मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है? तो राइजोफोरा। मैंग्रोव, मैंग्रोव में कौन सा पाया जाता है? तो राइजोफोरा। चलिएगा, कहता है सुनहरा धान, आगे भी आया था। सुनहरा धान एक जीएमओ पौधा है जिसमें निगमित जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है? तो कहेगा ओमेगा 3। क्या भाई? ओमेगा 3। सुनहरा धान एक जीएमओ पौधा है तो ओमेगा 3 होगा। 54 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जीव द्रव संलयन को बढ़ाता या प्रेरित करता है? कौन भाई? तो आपका हो जाएगा पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल तथा सोडियम नाइट्रेट। सी ऑप्शन हो जाएगा, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल तथा सोडियम नाइट्रेट। चलेगा 55 नंबर, बचपन से तो 55 पहुंचा दिया भाई, अब कुछ है, ठीक है। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उन्नति किसके कारण संभव हुई? किसके कारण संभव होगा? तो हो जाएगा एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है ना। आनुवांशिक में अभियांत्रिकी किसके द्वारा? तो अभियांत्रिकी मतलब समझते हैं, मतलब जो इंजीनियरिंग हुआ उस एंडोन्यूक्लिएज के कारण। किसके कारण? एंडोन्यूक्लिएज के कारण। उसके बाद में
टीटेनस द्वारा उत्पन्न विष मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? टीटेनस द्वारा किसको? तो स्वैच्छिक मांसपेशियां को। किसको? स्वैच्छिक मांसपेशियां को क्या करता है? प्रभावित करता है टीटेनस द्वारा उत्पन्न विष, है ना। कहता है 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मृद जलीय मछली नहीं है? मृद जलीय मछली नहीं है तो हो जाएगा सैल्मन। सैल्मन, सैल्मन जो है ये मृदु जलीय मछली नहीं है ना। कहता लोहा नस्ल, लोही नस्ल है। किसका नस्ल है? तो लोही हो जाएगा भेड़ का नस्ल है ना। लोही किसका हो जाएगा? भेड़ का। भेड़ का नस्ल हो जाएगा लोही। चलिए, सीसा युक्त और सिल्वर पेंट में रंगहीन होने का कारण क्या होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या भाई? हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा H2S, है ना। चलिए, मृदु जल में BOD का स्तर इनमें से इसमें अधिक नहीं होना चाहिए। कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो भाई 50 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए, 61 नंबर, सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु सबसे ज्यादा जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है तो राइजोबियम। कौन करता है? राइजोबियम, है ना। आगे कहता है HIV, है ना, हमला करता है। किस पर हमला करता है? HIV किस पर हमला करेगा भाई? बोलो। तो मददगार टी कोशिका पर। हाँ, मददगार टी कोशिका पर HIV वायरस जो है प्रभावित करता है। चलिए बढ़ते हैं। महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण में कैसे मदद करती है? कैसे मदद करेगा? मौखिक, तो अंडोत्सर्जन बाधित करके, अंडोत्सर्जन में बाधित करके, अंडोत्सर्जन में बाधित करके। चलिए भाग बढ़ते हैं। कहता है एमनियोसेंटेसिस द्वारा। किसके द्वारा? एमनियोसेंटेसिस द्वारा विकासशील भ्रूण में, विकासशील भ्रूण में निम्नलिखित में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? तो भ्रूण लिंग है तो पता लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद में हाँ, पीलिया का पता नहीं लगाया जा सकता है। किसका? पीलिया का पता नहीं लगाया जाता है। एमनियोसेंटेसिस द्वारा विकासशील भ्रूण में पीलिया का पता नहीं लगाया जा सकता है। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है NIF जीन से संबंधित है। NIF जीन संबंधित है किससे? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। किससे भाई? नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी मतलब कि इंजीनियरिंग में प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा? किसी भी DNA टुकड़े के लिए, किसी भी DNA टुकड़े के लिए उपयोग किया जाता है। मरुद्भिद पौधा की पत्तियां की विशेषता, तो मरुद्भिद मरुस्थल में पाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? कहता है एपिडर्मिस की एक परत, एपिडर्मिस होता है एक परत होता है, निचली एपिडर्मिस पर धंसे रंध्र। हाँ, ये तो सही है। भारी छल्ला यानी मोटा छल्ला होता है, यानी B और C दोनों हो जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं। 68 नंबर, एक झील में पादप, एक झील में पादप प्लवक बहुतायत में इनमें उगते हैं। क्या उगेंगे भाई? इनमें उगते हैं। तो लिमिनेटिक जोन में, किसमें? लिमिनेटिक जोन में उगते हैं पादप प्लवक बहुतायत में। ठीक है, चलेगा। कहता है कि एक झील में पादप प्लवक जो है बहुतायत में इसमें उगते हैं। किसमें? तो कहेंगे लिमिनेटिक जोन में। चलिएगा 69 नंबर क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन है ना। 69 में युग्मक कभी संकर नहीं होते हैं, यह कथन है। संकर मतलब कि हाइब्रिडाइज नहीं होता है। यह कथन किसका है? पृथ्वीकरण के नियम का, है ना, पृथ्वीकरण के नियम का। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, 70वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा क्रॉस 3:1 के फिनोटाइपिक अनुपात को दर्शाता है? किसको दर्शाता है? तो हम कह देंगे
ए बी 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 और क्रॉस ए, आपका हो जाएगा कौन, ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब। तो आज का सेवा समाप्त किया जाता है। इसको अच्छे तरीका से आप लोग देख लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। यहां तक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, लव यू, टेक केयर।